हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट 2023 में। आज 25 जून है दोस्तों। तो आज जो पेपर करवाया गया था, तो आज नॉन मेडिकल का पेपर था दोस्तों। तो इसका हम जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट स्टडी का सेक्शन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेक्शन 4 है हमारा। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 121। तो इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिली है। तो दोस्तों वेयर वॉज दी फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड। तो दोस्तों जो पशुपतिनाथ की जो सील है दोस्तों वो मिली थी मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। दोस्तों कि व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन इंडिया। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 712 में। इसका सही आंसर होगा 712 एडी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस 2023 कब मनाया गया। तो दोस्तों व्हेन वॉज इंटरनेशनल मदर्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड। तो दोस्तों ये मनाया गया है दोस्तों 2023 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है 14 मई 2023। ठीक है दोस्तों 14 मई 2023 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा 1833 में ये बने थे हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो दोस्तों कि करंटली हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, उनका नाम है मनसुख मांडविया। आपने ध्यान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्ड थ्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है। आंसर की में इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इसका सही आंसर क्या आता है। तो वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। जो हमारी नर्मदा रिवर है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। आपने ध्यान रखना। बाकी कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों विच सिटी इज कॉल्ड दी कैपिटल कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। दोस्तों कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना, मुंबई को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर या पोर्ट ऑफ दी कंट्री। तो दोस्तों जो हमारा लार्जेस्ट प्राकृतिक बंदरगाह है हमारे देश का, उसका नाम है दोस्तों मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, मुंबई बंदरगाह है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इज। तो दोस्तों जो लार्जेस्ट स्टेट है हमारी इन टर्म ऑफ एरिया पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा कोच्चि को। कोच्चि को हमारी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों द करंटली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी हमारे 22 पार्ट हैं, जब बना था तब भी 22 पार्ट हैं, तो इसमें कुछ ऐड करना होता है, तो इन 22 पार्ट्स में हम ऐड करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो न्यू बिल भी लाते हैं, तो इनमें ऐड होता है। आपने ध्यान रखना 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमने पिछले कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है सेम जैसे हमने डिस्कस किया था। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट नामित करते हैं लोग, मनोनीत करते हैं, तो उनकी संख्या होती है दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के दोस्तों भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। तो दोस्तों द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो फर्स्ट राज्य का फॉर्मेशन हुआ था उसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों हु इज एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे, इनका नाम है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों अमंग दी फॉलोइंग ऑफ हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना वान लेक इसका सही आंसर होगा। तुर्की में स्थित है वान लेक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इंटरनेशनल से हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो कहाँ पे स्थित है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जुड़ जाएं। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई। तो यूएई की जो करेंसी है दोस्तों उसका नाम है दिरहम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों जो कालेश्वर फेयर है ये मनाया जाता है हमारे कांगड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो दोस्तों व्हेन डिड दी डिस्ट्रॉइंग अर्थक्वेक ऑकर इन कांगड़ा। तो दोस्तों जो विनाशकारी भूकंप आया था कांगड़ा में वो आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 4 अप्रैल 1905 यानी कि 4 अप्रैल 1905 में इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137। इसमें पूछा गया कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों करंटली हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके वर्तमान में सीईओ हैं दोस्तों सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। तो फाइनेंशियल कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा बनाया आता है दोस्तों? वो आता है 280। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 280 हमारा इसका सही आंसर होगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों विच हाई कोर्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस। तो इनमें से जो हाई कोर्ट है दोस्तों जिसमें हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना है गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसमें सबसे अधिक है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट।
तो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों मंगल ग्रह, मार्स को बोलते हैं हम रेड प्लेनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इन विच ईयर धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो दोस्तों जो धामी गोलीकांड हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1939 में। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो हिमाचल में बहने वाली जो सबसे छोटी नदी है उसका नाम है दोस्तों यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखा है। यमुना नदी हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम थी। तो दोस्तों जो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी एज पर सेंसस 2011। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंबा। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हिमाचल कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितने धनराशि देने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों जो हाल ही में हमारी सरकार ने महिलाओं को एक इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में जो धनराशि देने की जो घोषणा की है तो दी है वो धनराशि होगी दोस्तों 1500 प्रति माह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1 यानी कि 15,000 पर 1500 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। इसमें पूछा गया है कि किन्नौर जिले में कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दोस्तों किन्नौर जिले में जो विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों उनकी संख्या है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। किन्नौर जिले में कुल हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है वो है 1 और लाहौल स्पीति में भी हमारा 1 ही विधानसभा क्षेत्र है, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों संजय पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो दोस्तों जो संजय पावर प्रोजेक्ट है वो आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किन्नौर जिले में स्थित है संजय जल विद्युत परियोजना। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। तो दोस्तों मैं जो रिसेंटली जो करंट अफेयर की या और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है अभी थोड़ी देर में उसको भी अपलोड करने वाला हूं, तो आप प्लीज उसको भी देखें कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।